महात्मा की कथा सुनी। महात्मा केवल कथा का महत्व ही नहीं है, उसका फल भी है कि सत्यनारायण की कथा कराएं तो क्या लाभ मिलेगा। तो सत्यनारायण की कथा कराने के लिए हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ घर में तैयारी करते हैं और उसका भी लाभ हमें मिलता है। तो ये भागवत जी की कथा, इससे अनंत गुना लाभ मिलेगा। भागवत जी की एक श्रेष्ठ बात यह है, आप भागवत जी को कभी पढ़ें बैठ करके घर में, तो भागवत जी का जो शुरुआती शब्द है ना, जन्म है। भागवत जी का पहला ही शब्द, पहले ही अध्याय में, पहले ही स्कंद में पहला शब्द है जन्म और अंतिम शब्द है परम। जन्म और परम के बीच ही संपूर्ण भागवत कथा है। तो मानव साधु ये कहना चाहते हो कि हमारा जन्म ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हुआ है। परम अर्थात परमात्मा। तो प्रत्येक जीव का 84 लाख योनियों में प्रत्येक जीव जो दर दर भटक रहे हैं, कभी कीड़े बन जाते हैं, कभी शुगर बन जाते हैं, कभी चींटी बन जाते हैं। तो प्रत्येक योनियों में तो हम संभव नहीं हो पाता कि ठाकुर जी का भजन कर सकें। तो मानव शरीर प्राप्त करके तो ठाकुर जी का भजन ही करना चाहिए। तो ये जन्म केवल परमात्मा से मिलन के लिए हुआ है। तो जन्म से शुरू है भागवत और परम पे जाकर के विश्राम हो जाती है। ये दो शब्दों के अंदर ही संपूर्ण भागवत समाई हुई है। संपूर्ण भागवत सुनने का समय मिले या ना मिल पाए, समय का अभाव रहता है। अगर इन दो शब्दों पर भी गौर कर लिया जाए ना, तो ये पूरी कथा का सार समझ में आ जाएगा। जन्म ही परमात्मा के मिलन के लिए हुआ है। ऐन के कारण परमात्मा से मन लग जाएगा। मन लगाना ही कथा सुनना है। दूसरी बात साधु बताते हैं कि जब शिव पुराण की कथा आप कराओगे, शिव पुराण की कथा जब प्रारंभ की जाएगी तो वहां भगवान शिव के नाम से ही मंगलाचरण होता है। राम कथा की शुरुआत होगी तो राम जी के नाम से मंगलाचरण होगा। देवी भागवत की शुरुआत होगी तो माँ देवी के नाम से ही मंगलाचरण किया जाएगा। और भागवत एक ऐसा प्राण है जहाँ किसी भी देवता का नाम नहीं लिया गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् चार्थो शब्द सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा हृष्टपूर्वकं सत्यं परमं धीमहि। इस भागवत में सत्य को ही प्रतिपादित किया गया है। वही सत्यदेव, वही सच्चिदानंद, वही सत्यनारायण ही हम सबका पालनहार है। और सत्य अर्थात श्री कृष्ण ही है। सत्य ही श्री कृष्ण है। जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो अनेक देवता आसमान से पुष्प की वर्षा करने लगे। तब उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, केवल पुष्पों की वर्षा करते हुए इतना ही कहा, सत्यव्रतम सत्य परमम सत्य सत्य योनि नियतम च सत्य। तुम सच्चिदानंद हो, सत्य स्वरूप हो। सत्य के लिए इस संसार में अवतरित होकर के आए हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। ये वही धर्म है, सत्य से बढ़कर संसार में कोई धर्म है ही नहीं। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। आगमनि गम पुराण बखाना, आगमनि गम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना,
घर में दूसरी सती समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना। संसार में सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। तो सत्यम परमम धीमहि, सत्य को ही प्रतिपादित किया गया है, सत्य को ही प्रधान बताया गया है और सत्य साक्षात श्री कृष्ण ही है। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमं परमेश्वरम धीमहि ध्येयम्। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण का हम ध्यान करें। भगवान कैसे हैं? तो भगवान कैसे हैं? तो कहा जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृह जन्म। भगवान वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर के आए। जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, उनके नेत्र तिरछे अगर हो जाए तो सृष्टि की प्रलय हो जाए, वह परमात्मा अपने उस स्वरूप को छोड़ करके देवकी और वसुदेव के यहाँ पुत्र बन करके आ गए। जन्माद्यस्य यतः, जो वसुदेव के घर जन्म लेकर के आए। किसी साधु ने कहा कि घर जन्म लेकर के आए, घर नहीं नहीं, घर नहीं था, वो तो जेल था। तब महात्मा ने कहा ना ना, पति पत्नी जहां भी रहे, पति पत्नी दोनों साथ साथ जहां भी रहे, चाहे जेल हो या महल हो या झोपड़ी हो, वही घर बन जाता है। ईंट पत्थर के बने हुए घर को घर नहीं कहते हैं। पति पत्नी जहाँ साथ रहते हैं उसे घर कहते हैं, चाहे झोपड़ी बनी हो या महल बना हो। न गृहम गृह मित्यायु गृहिणी गृह मुच्यते। पत्नी साथ है तो वही घर बन जाता है। जहाँ पंडाल में हम साथ रहे तो यही हमारा घर बन गया। जहाँ परिवार साथ रहे तो वही घर बन जाता है, और पत्नी साथ नहीं तो घर नहीं। पत्नी को महत्व देना ही चाहिए। हम कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी बलशाली हो जाएं, जो पत्नी का सम्मान नहीं करता वो फिर घर घर नहीं रहता है। तो पत्नी श्रेष्ठ होती है घर के लिए। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे, कहा कि जन्माद्यस्य यतः, भगवान जन्म लेकर के आए वसुदेव के यहाँ। फिर क्या किया? अन्वयादितिरत, फिर वहां से मामा कंस को मालूम भी नहीं होने दिया, कब मथुरा छोड़ करके गोकुल पहुंच गए। न जाने कब जाकर के पहुंच गए, भनक भी नहीं लगने दी। ऐसे कुशल हैं कार्य करने में। कुशल यानी कार्य करने में किसी को भनक भी ना लगने दे और कार्य हो जाए, काम हो जाए, ऐसे कुशल हैं वो। अर्थेष्वज्ञ अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अविज्ञ निपुणः। जो हमारे कन्हैया इतने कुशल कि मामा कंस के बंदी गृह से जन्म लेकर के सीधे गोकुल धाम पहुंच गए, और गोकुल धाम में पहुंच करके अपने ही परिकर के साथ श्री रामा मधुमंगल अनेक ग्वाल वालों के साथ अनेक लीलाएं की। सुराट्सेषु गोपेषु राजते सोवते इति सुराटः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्माणम। आदि कवि ब्रह्मा जी भी जिनकी लीला को देख करके मोहित हो गए थे,
उनकी चार खोपड़ी, ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी काम करना बंद कर गई। ये असली ब्रह्म है, ये नकली ब्रह्म है, वह स्वयं भ्रमित हो गया। ऐसे कुशल परमात्मा जो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य में डाल दे, तो ऐसा गोविंद हमारी ऊपर कृपा ना करे, हमारे विघ्नों को ना दूर करे, हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे लिए ही तो अवतार लेकर के आता है, अपने भक्तों के लिए ही तो अवतार लेकर के आता है। सत्यम परमम धीमहि, ऐसे गोविंद, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। भागवत जी की शुरुआत में 3 विशेष बात है। पहली बात, पहले ही श्लोक में भागवत जी का संकेत है ध्येयम, ध्यान किसका करना चाहिए। पहली बात, ध्यान किसका करना चाहिए, भागवत जी के पहले उसमें आता है। दूसरी बात, गेहम, मतलब हमें क्या करना चाहिए, ध्यान करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। और तीसरी बात है पेयम, हमें क्या पीना चाहिए, पीने लायक क्या वस्तु है हमारे लिए। तो ध्यान तो सत्य परमात्मा का करो, तो पहले इस श्लोक में सत्यम परमम धीमहि कह करके कहा कि ध्यान उस परमात्मा का करो। और ये हम करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि हमें अपने धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए, अधर्मी ना बने, धर्म के मार्ग से विचलित ना हो। धर्म के मार्ग पर कुछ समय तक हम भटक सकते हैं, कुछ समय तक हम विचलित हो सकते हैं, अंत में धर्म का मार्ग ही हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाता है। तो हमें धर्म के साथ चलना चाहिए, हमें अपने विकारों से मुक्त होना चाहिए, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें छल नहीं करना चाहिए, हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन्हें जीतने का प्रयास करना चाहिए। हम अनेक विकारों को जीत तो सकते हैं, पर उन विकारों को जीतने के बाद कभी कभी इस बात का अहंकार हो जाता कि हमने विकार ही जीत लिए, कभी कभी इस बात का अहंकार हो जाता कि हमको अहंकार ही नहीं आता है। तो हमें विकार रहित, विकारों को वश करने का कार्य करना चाहिए। निमत्सराणाम शताम निर्गता मत्सरा ये व्यते निमत्सरा, हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। मच्छर और मत्सर, मच्छर और मत्सर बोलने में दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों का काम भी एक ही है, काटना। फर्क इतना है, मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर बैठे बैठे काटता है, हृदय में बैठ करके। तो बाहर का जो मच्छर है ना, उससे बचने के लिए तो अनेक उपाय हैं, कछुआ छाप लगा लो, मोर्टीन लगा लो, तो कुछ ना कुछ करके बाहर के मच्छर से तो बच जाओगे। पर अंदर जो मत्सर है, ईर्ष्या है, वो जो पनप रही है दूसरे के प्रति, उसके लिए तो सत्संग ही लाभदायक है। सत्संग के द्वारा ही उस मत्सर को, उस ईर्ष्या को हम मिटा सकते हैं। देहम गेहम और पेयम, तो प्रयास ये करो किसी से हम ईर्ष्या ना करें। कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया के नेहे, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। हमें अपनी मान बड़ाइयों से इतना भूलना भी नहीं चाहिए कि दूसरे से ईर्षा करने लग जाए। सूत जी कहते हैं कि अपने विकारों को जीतने के लिए कार्य करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। और तीसरी बात में कहा कि पान करें तो किसका करें, जल पान करें कि अमृत का पान करें कि विष का पान करें।
हम जो पीते हैं वो जलपान कर रहे हैं। एक अमृत पान भी होता है, एक विष पान भी होता है। हमारे आज हमारी कथा में तीनों चीज मौजूद है। अभी जलपान भी है, अमृत पान भी है और विष पान भी है, पर हमें उसका चिंतन करना होगा। कहा महाराज पान का अर्थ क्या हुआ, किसे पान करें, कैसे करें? तो निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखात मृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भाव का। अगर रस पान करना है तो भागवत का करो। ये भागवत ही अमृत है, ये भागवत रस स्वरूप अमृत है। का महाराज भागवत रस स्वरूप अमृत है, आपने तो कह दिया, मान कैसे रहे? ये आया कहां से? इस पृथ्वी पर कैसे मौजूद दर्ज कराई? कब आया, कैसे आया? जरा विस्तार से तो बताओ। सूत जी ने कहा, ऋषियों सावधान, ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। नितराम गमति बोधयति स निगमो वेद। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है ये भागवत। साधुओं ने कहा महाराज ये जब पका हुआ फल है, और पका हुआ फल तो पेड़ से अपने आप ही गिर जाता है, अगर ये गिर गया तो फूट गया होगा, और फूटा हुआ फल कौन खाएगा? जब जमीन में ही फूट कर गया, गंदा हो गया। साधुओं ने कहा नहीं नहीं, ये फल पका हुआ तो है, पर ये अपने आप नहीं गिरा है, ये गिर के फूटा भी नहीं है, ये हाथों हाथों के द्वारा इस संसार में आया है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल शिष्य परंपरा के द्वारा हम और आप तक पहुंचा है, हाथों हाथों के द्वारा ही ये जमीन पर आया है। भगवान नारायण ने इस भागवत को नारद को सुनाया। नारद की शाखा से फिर ये फल टपका तो महर्षि वेदव्यास रूपी शाखा पे आकर के अटक गया, और महर्षि वेदव्यास की शाखा से फल ये फिर टपका तो सुखदेव बाबा की शाखा पे आकर के चिपक गया। और सुखदेव बाबा के द्वारा जन जन में घर घर में भागवत हम और आपके सामने हाथों हाथों के द्वारा पहुंच गई है। ना ये टूटा है ना ये फूटा है, ये रस से भरा हुआ है, इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी देते हैं कि रस से भरा हुआ है। लाला इसकी आवाज बढ़ा थोड़ी सी। रस में है ये, मीठा भी है ये। अच्छा महाराज मीठा भी? हाँ, मीठे की क्या गारंटी है कि मीठा हुआ है? सूत जी ने कहा ऋषियों, तोता उसे उस फल को चखता है जो फल मीठा होता है। पहली सब तोता की विशेषता होती है कि जो फल मीठा होता है उसे ही चखता है, या ये कहें कि तोता जिस फल में चोंच लगा देता है वह मीठा हो जाता है। तो इस भागवत रूपी फल को मुख किसी ने लगाया है तो सुखदेव बाबा ने लगाया है। सुख याथा तोता। तो सुखदेव ने जैसे ही मुख लगाया भागवत जी में, तो भागवत तो स्वयं अमृत तुल्य हो गई, मीठी हो गई, रस से भरी हो गई। जहाँ रस होता है वहाँ मिठास तो अपने आप ही आ जाती है। तो कहा महाराज ये भागवत रूपी फल किसे श्रवण करना चाहिए, किसे पान करना चाहिए? अब दो लोगों को बताया, अहो रसिका गोवे भाव कहा, रसिक और भावक। अरे इसकी आवाज से कर जाती है, रसिक और भावक। जिसे प्यास लगती है ना वही पानी पीने के लिए कुआं पर जाता है, और जिसे प्यास नहीं लगती है ना उसे कितना भी बुलाओ
वो पीने के लिए नहीं आता। प्याऊ लगा करके बैठ जाओ, और प्याऊ लगा करके बैठ जाओ, भैया आओ आओ पानी पी लो, बहुत मीठा है, अभी अभी भर करके लाए हैं, बड़ा स्वादिष्ट पानी है, आप आकर के जलपान कर लो। अगर उसे प्यास नहीं लगी है तो तुम्हारे आग्रह पर नहीं आने वाला है। जोर जबरदस्ती से अगर उसे हाथ पकड़ करके ले भी आओगे ना, हाथ पकड़ करके अगर ले भी आए जोर जबरदस्ती से कि आओ भैया मैंने प्याऊ लगा करके बैठा हूं, तू पानी पी ले, उसे प्यास नहीं लगी है तो पानी नहीं पिएगा, 50 प्रश्न करेगा। अच्छा भैया पानी कहाँ से भर करके लाते हो? कुआं से लाते हो, बावड़ी से लाते हो, छान के भराए कि मांझ के भराए, नल से लाए हो, हैंडपंप से लाए हो, उसे प्यास नहीं लगी इसलिए 50 प्रश्न करता है। और गर्मी का समय हो, रेगिस्तान जैसा इलाका हो, दूर दूर तक कहीं पानी नजर ना आए, और कोई कहे भैया उसे प्यास लग रही हो, उसका कंठ सूख रहा हो रेगिस्तान में, कोई कहे पानी पिएगा तो एकदम कहेगा हाँ पानी पिला दे, तो वो प्रश्न नहीं करेगा मांझ के भराए के छान के भराए, क्योंकि उसे प्यास लगी है। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों कथा का जो प्रेमी होता है वो तो अपने आप रसिक हो जाता है, और कथा के जो प्रेमी होते हैं उन्हें ही कथा सुनाई जाती है। अहो रसिका वो भी भाव का रसिक और भावुक एक कथा के मुख्य श्रोता होते हैं, बाकी सब श्रोता ही होते हैं, सुनने के लिए आते हैं। पर कोई कथा सुनने आता है, कोई प्रसाद लेने के लिए आता है, और कोई देखने आता है कैसा चल रहा है हिसाब किताब मोहल्ले में, और कोई चप्पल चोरी करने भी आता है। ऐसे लोग ही बहुत हैं। हमारे पेड़ वाले भैया की पिछली कथा अभी हुई, वहां चोरी हो गई, तो अनेक अनेक तरह के लोग आते हैं। जो रसिक हैं कथा के वो कथा सुनने ही आते हैं। सौनकादि ऋषियों ने कहा बाबा हम कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सौनकादि ऋषियों ने कहा बाबा हमारा पहला प्रश्न ये है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्र बहुत हैं, मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो फिर भगवान जन्म लेकर के या अवतार लेकर के क्यों आते हैं? वो तो वहां बैठे बैठे भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं। चौथा प्रश्न किया यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो कितने अवतार लिए? फिर प्रश्न किया जब भगवान अपनी लीला समाप्त करने के बाद अपने गोलोक धाम चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? और छठवां प्रश्न किया जीव और परमात्मा में अंतर क्या है? किम श्रेय शास्त्र सारः कह स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्म शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में जाता है? क्योंकि जब भगवान जब तक इस धरा पर मौजूद रहे तब धर्म की रक्षा के लिए ही खड़े रहे, और भगवान जब गोलोक धाम चले गए तो अब धर्म की रक्षा कौन करेगा? सूत जी ने उन 6 प्रश्नों को सुना, गदगद हो गए, और गदगद हो जाने के बाद श्री सूत जी ने कहा ऋषियों मैं अपने पूज्य गुरुदेव को स्मरण कर लूं, फिर कथा में आपको सुनाऊंगा, 6 प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं आप सबको। सूत जी ने सुखदेव बाबा का स्मरण किया। सुखदेव बाबा ये कथा सुनाते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों एक समय की बात है, नारद बाबा के मन में विचार आया कि मैंने ब्रह्मा ब्रह्मांडी में
लड़ाई झगड़ा आपस में कराई दिया है। लक्ष्मी नारायण में कई बार तू में करा दी है, पर भोलेनाथ और पार्वती में कभी झंझट नहीं हुआ है। नारद जी के मन में भाव जागा। नारद जी ने कहा चलो अब लीला करते हैं और भोलेनाथ की शरण में चलते हैं। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के दर्शन करने के बहाने से नारद बाबा पहुंच गए। भोलेनाथ नहीं है, मैया पार्वती अकेली है। मैया पार्वती ने जैसे ही नारद बाबा को देखा, अरे नारद तुम बड़े दिनों में आए हो, क्या आना जाना छोड़ दिया है सब जगह? नारद जी ने कहा नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल जीव स्वार्थ का ही प्रेम लगाता है, इसलिए सब जगह जाना बंद कर दिया। कहीं भी जाए बाद में लोग हमारी ही बुराई करते हैं कि नारद आया होगा इसलिए ऐसा हो गया है, चुगलखोर है, अनेक बातें करते हैं हमारे साथ, हमारे लिए, इसलिए हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है। आज भोलेनाथ की याद आई तो भोलेनाथ के दर्शन करने चले आए। पार्वती ने कहा नहीं नहीं नारद, ऐसी कोई बात नहीं है। संसार में अनेक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा ऐसा कोई है ही नहीं संसार में जो बिना स्वार्थ के प्रेम करे। पार्वती ने कहा हमारे भोलेनाथ को देखो, हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इतना प्रेम तो कोई अपनी पत्नी को करता ही नहीं। नारद जी ने कहा अच्छा बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं? हाँ बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। सारी बात बताते हैं? हाँ कि सारी बात हमको बताते हैं। कुछ नहीं छुपाते? हाँ कुछ नहीं छुपाते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा कुछ भी नहीं छुपाते हैं तो एक बात बताओ भैया, कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है उसमें किस नारी के मुख है, कभी बताया क्या? अब तो पार्वती ने विचार किया, रे राम राम, ये बात तो कभी नहीं बताई। गले में 108 मुंडों की माला है, कभी नहीं बताया। कलयुग में पराई स्त्री का फोटो भी मिल जाए पति की जेब में तो तलाक हो जाए, वहां तो 108 गले में पड़े हुए। पार्वती ने कहा आने दो अब देखते हैं। नारद जी ने कहा अब यहाँ से चलने में ही फायदा है, कान तो फूक ही दिया हमने। सो नारद जी वहां से चले आगे की ओर। जब आगे की ओर चलने लगे, बीच मार्ग में भोलेनाथ मिल गए। भोलेनाथ से नारद बाबा ने कहा बाबा जल्दी घर जाना, मैया याद कर रही है। भोलेनाथ ने कहा जब तुम घर से निकल रहे हो तो जरूर याद करती होगी, वैसे करती या ना करती, अब जरूर करती होगी। भोलेनाथ आए, मैया रुष्ट है, बोलती नहीं है। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात हुई, तू बोलती नहीं रही, कारण क्या? जवाब नहीं दिया। भोलेनाथ ने कहा देवी जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक समाधान नहीं होगा। पार्वती ने कहा स्वामी तुम झूठ बोलते हो, छल करते हो हमारे साथ। भोलेनाथ ने कहा मैंने कभी छल नहीं किया देवी, बात क्या है ये तो बता। भोलेनाथ ने कहा बता तो सही। तब पार्वती ने कहा स्वामी तुमने अब तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो मुन्नों की माला है ना वो किस नारी के मुख है, किस स्त्री के मुख है। भोलेनाथ ने कहा राम राम, ये कोई बात बताने की है? अरे देवी जब जब तू मर जाती है ना तेरी याद में मुंड धारण कर लेता हूँ, ये तेरे ही तो मुंड है। पार्वती ने कहा वाह वाह भोलेनाथ बड़ा झूठ बोलते हो, मैं बार बार मर जाती हूँ, तुमने अमृति खाई हो, तुम मरते नहीं हो, मैं ही मरती हूँ बार बार। भोलेनाथ ने कहा ना देवी मैंने अमृति नहीं खाई है, मैंने अमर कथा का रसपान किया है, उस कारण से मैं अमर हो गया हूँ। मैया पार्वती का क्रोध शांत हुआ और कहा कि हमें भी अमर कथा सुननी है, हम भी तुम्हारी तरह अमर होना चाहते हैं। अमरनाथ की गुफा में गए दोनों, 3 बार डमरू बजाया, जीव जंतु पक्षी जितने थे सब वहां से उड़ करके भाग गए। भोलेनाथ व्यासपीठ पर बैठ गए, कहा कि हम जब कथा सुनाते हैं तो नेत्र बंद करके सुनाते हैं, तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो?
मैया ने कहा आप तो कथा सुनाओ, हम तो सुनते रहेंगे, हुंकारा भी देते रहेंगे। 7 दिन तक कथा चलना प्रारंभ हुई। मैया तो तीसरे दिन ही सो गई सो खो गई। उसी गुफा में एक तोते का अंडा रखा हुआ था, वह फूट जाता है, उसमें एक छोटा सा सुख स्वरूप बाहर निकल करके आते हैं। उसने पूरे 7 दिन तक कथा सुनी और 7वें दिन भोलेनाथ ने कहा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सो मैया के नेत्र खुले। मैया ने कहा राम नाम, हमने फिर कथा नहीं सुनी। भोलेनाथ ने कहा जब तुमने कथा नहीं सुनी तो कथा सुनी किसने? मैं तो पिछले 7 दिन से ही कथा सुना रहा था, फिर कथा सुनी किसने? कथा सुनना कोई अपराध नहीं है, पर चोरी से सुनना अपराध है, हम उसे दंड देंगे। तोता ने सोचा अब तो ये हमें मार देंगे, तो तोता उड़ करके भागने लगा। भोलेनाथ ने देख लिया, भोलेनाथ ने त्रिशूल फेंक दिया मारने के लिए। जब त्रिशूल को फेंका, पार्वती जी हंसते हुए कहती हैं भोलेनाथ तुम वास्तव में ही भोले हो। अरे देवी क्या कहना चाहती हो? हाँ तुम भोले ही हो। अरे कहना क्या चाहती हो? तब पार्वती ने कहा स्वामी तुम्हारे त्रिशूल से अगर तोता मर गया तो अमर कथा का महत्व खत्म हो जाएगा, और अगर तुम्हारे त्रिशूल से तोता नहीं मरा तो संसार में तुम्हारे त्रिशूल से कोई डरने वाला भी नहीं है। इसलिए चुपचाप से इसे वापिस बुलाओ, घर चलो, अपनी हो गई कथा हमारी तुम्हारी। वापिस बुलाया और वही सुख महर्षि वेदव्यास की पत्नी को जमाई आई। जमाई के द्वारा मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए। 12 वर्ष तक को वह सुख गर्भ में ही बना रहा। अंदर से वेद ध्वनि होने लगी, मंत्र उच्चारण होने लगे। मैया ने कहा व्यास जी से स्वामी तकलीफ होती है, बहुत वर्ष हो गए। महर्षि वेदव्यास ने संकल्प के द्वारा पूछा लाला तू बाहर क्यों नहीं आता है, तेरी मैया को तकलीफ होती है? अंदर से आवाज आई कि मैं यहाँ बड़ा ही संतुष्ट हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई माया का चक्कर नहीं है। अगर मुझे बाहर बुलाना चाहते हो तो भगवान विष्णु से वरदान लेकर के आओ कि मुझे माया नहीं सताएगी। सुखदेव का अवतार बाद में हुआ, भगवान से वरदान पहले मांग लिया। ऐसे सुखदेव बाबा जो माया से परे हैं, माया भी उनका कुछ नहीं कर सकती है, ऐसे सुखदेव बाबा 12 वर्ष के बाद अवतार लेकर के आते। बोलिए सुखदेव बाबा की जय। जिन्होंने हरि की कथा को सुनाया, जिन्होंने परीक्षित को मुक्ति दिलाई, ऐसे सुखदेव बाबा को हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। यम प्रजंतमन पेत पेत कृत्यम द्विपायनो वह कात्र आज भावा पुत्रति तन्मतया सर्वगुणनैस्तुम सर्वभूत हृदय मुनि मानसोऽस्मि। ऐसे सुखदेव बाबा को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, जो हरि की कथा को सुनाते। ऐसे परमात्मा सुखदेव को लाखों लाख बार हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो
बताने वाले, हो राज बताने वाले, हो हर्ष मिलाने वाले, हो हर्ष मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हम लेकर जिसका प्याला जा रहे थे यम के काला, हम लेकर जिसका प्याला जा रहे थे यम के काला, हम लेकर जिसका प्याला जा रहे थे यम के काला, हम लेकर जिसका प्याला जा रहे थे यम के काला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। इसकी आवाज पढ़ो। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ऐसे सुखदेव बाबा जिन्होंने अवतार बाद में लिया और भगवान से वरदान पहले प्राप्त कर लिया, और जो जन्म लेते ही निकल गए जंगलों की ओर। पिताजी कहते हैं पुत्र पुत्र पुत्र, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा, और जब पीछे मुड़ करके नहीं देखा, पिताजी चले जा रहे हैं, आगे आगे पुत्र चला जा रहा है। बीच मार्ग में कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी, और स्नान करती रही और सुखदेव निकल गए। पीछे से जब महर्षि वेदव्यास आए तो उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए। देखते ही महर्षि वेदव्यास ने पूछा कि देवियों, अभी मेरा बेटा गया नग्न अवस्था में, तब आपको लज्जा नहीं आई, वस्त्र धारण नहीं किए? उन स्त्रियों ने कहा, बाबा आपकी आंखों में नारी पुरुष का भेद है, पर सुखदेव की आंखों में कोई भेद ही नहीं है। वो तो माया से परे हुए हैं। जो माया के बंधन से बंधा हुआ है, उसकी नेत्रों में अनेक तरह का विकार उत्पन्न होता है, अनेक तरह से छल कपट भी होता है, और जो माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके लिए समान रूप से सब एक ही भाव से सबको देखने लगता है। संसार में कोई भी आए, कोई भी जन्म लेकर के आए, अवतार और जन्म में अंतर होता है। कोई भी जीव जब जन्म लेकर के आता है, माँ के गर्भ तक तो शुद्ध मुक्त रहता है, और जैसे ही इस संसार में आता है सब मलिन हो जाता है। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे चाचा है, ये मेरी बुआ है। फिर वह माया के बंधन से ऐसा लिपट जाता है, फिर परमात्मा को भूलने लगता है। भूमि परत वह ढावर पानी, जिम जीव माया लपटानी।
बरसात का जल जितना भी ऊपर से आता है ना बड़ा शुद्ध होता है, और जैसे ही पृथ्वी पे गिरता है सब मलिन हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, पृथ्वी में योग्य नहीं रहता है। भूमि पर डावर पानी, भूमि पर डावर पानी, जिनकी वही माया दिखदारी, जिनकी वही माया डावर पानी जिम जीव माया लपटा। तो माया के बंधन से ऐसे जीव जकड़ जाता है, पकड़ जाता है, फिर वह ठाकुर जी को ही भूल जाता है। राजू सेटिंग कर देगा माइक की ठीक से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि माया अगर ना होती ना तो भगवान के पास कोई काम ही नहीं था। माया वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भी कार्य हो रहे हैं सब माया के बंधन में आकर के ही हो रहे हैं। माया से परे अगर कोई है तो वह है महात्मा, और महात्मा ही एक ऐसा संसार में जीव होता है जो हम और आपको परमात्मा से मिलाता है। माया के बंधन से अगर कोई छुटकारा पाना चाहता है तो महात्मा की शरण लेनी पड़ेगी, और महात्मा की शरण के बाद उसे परमात्मा की शरण मिल जाएगी। सूत जी सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाने लगे, और पहले ही प्रश्न का उत्तर दिया। और पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों ऐन कैन प्रकार प्रत्येक जीव को अपने मन को गोविंद में लगा देना चाहिए। यही प्राणी मात्र का प्रथम कर्तव्य है, उसका कार्य है। फिर दूसरे प्रश्न के बारे में बताया, भगवान अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं? भगवान का जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है, कारण क्या है? तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान अवतार दुष्टों के लिए नहीं लेते, भगवान अवतार भक्तों के लिए लेते हैं। जो भक्त अनेक जन्म से गोविंद का ध्यान लगा रहा है, गोविंद का भजन कर रहा है, उस गोविंद की याद जिसे सता रही है, उसे दर्शन देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ना कि इन दुष्टों के लिए। जो जीव इस संसार में अनेक तरह से भटक गया है, उसे सद्मार्ग पर लाने के लिए भगवान अवतरित होकर के आते हैं।
जीव और ब्रह्म केवल छोटा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। हम समस्त जीव परमात्मा का ही सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है। जब भगवान एक से अनेक होने का संकल्प लेते हैं तो अपने से ही सब कुछ प्रकट करते हैं, और जब प्रलय करते हैं तो अपने अंदर ही सब समेट लेते हैं। तो हम समस्त जगत में जितने जीव हैं सब परमात्मा के ही अंश हैं। तो जन्म और अवतार, कोई आदमी रात्रि में चला जा रहा है और रात्रि में धुंध है, अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देता है उसे, और धीरे धीरे चला जा रहा है और जाते जाते किसी कुएं में जाकर के गिर जाता है। अब वह पूरी रात चिल्लाया, भैया कोई बचाओ, कोई मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे तकलीफ होती है, मैं इस कुएं में पूरी रात से पड़ा हुआ हूँ, अगर बाहर नहीं निकाला तो मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण संकट में, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। दिन हो गया, कोई दूसरा सज्जन उस मार्ग से निकल पड़ा, और ये दूसरा सज्जन मार्ग से निकल पड़ा तो उसने उसकी आवाज सुनी, रोने लगा, भैया हम तो कोई निकाल लो इसमें से, पूरी रात हो गई, ये कीड़े मकोड़े मुझे बैठने भी नहीं देते हैं, मैं यहाँ चैन से बैठ भी नहीं पाता, यहाँ भूखा हूँ, मैं यहाँ प्यासा हूँ, मैं मर जाऊंगा, कई दिन हो गए मुझे। और जब दूसरा व्यक्ति उस मार्ग से निकला, उसे उसकी आवाज सुनाई दी, इस कुएं में कोई गिर गया है, तड़प रहा है। तब वो सीढ़ी लेकर के आया या रस्सी लेकर के आया, स्वयं उसे निकालने के लिए कुआं में उतर गया। तो गिरना और उतरना कुआं में दोनों ही अंदर है, एक गिरा है एक उतरा है। तो गिरता कौन है? जीव, और उतरता कौन है? परमात्मा। जीव अपने कर्मों के द्वारा इस संसार में पटक दिया जाता है, और परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं उतर करके आते हैं, वो अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट होकर के आते हैं। यही जन्म है, जीव का जन्म होता है और परमात्मा का अवतार होता है। और उस परमात्मा को कोई खोजने की आवश्यकता नहीं है। हम कहेंगे परमात्मा कहीं मंदिर में ही मिलेंगे, मंदिर में होते हैं, पर परमात्मा हमारे घर भी है, वह हर कण कण में रहते हैं। त्रिकुट सर्वत्र सब जगह उसका वास है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। हमें केवल सत्संग के माध्यम से परमात्मा का मंथन अपने मन में करना है, और जो जीव अपने मन में ही परमात्मा का मंथन करता है तो अपने मन से ही परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। हमें ही भूले, हमें ही भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने ढूंढा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। हम जब खोज कर रहे हैं ना, तो किसी को खोज नहीं रहे हैं, जो परमात्मा हमारे हृदय में बसता है उसी की खोज हम बाहर करने के लिए जा रहे हैं। अंत में वो हमारे अंदर से ही प्रकट होता है, हमें मिले तो हम ही मिलते हैं, अंत में हम अपने अंदर से ही प्रकट कर सकते हैं उसे। ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सुख और आनंद हमें बाहर खोजने के लिए जाना पड़ता है, कभी अपने बच्चों में सुख खोजते हैं, कभी पत्नी में सुख खोजते हैं, तो आप बाहर ना खोजते हुए उस सुख को अंदर से प्रकट किया जाए, और जो सुख अंदर से प्रकट होता है ना, वह फिर अनंत समय तक सुख देता है। और बाहर का सुख कुछ समय के लिए तो सुखी कर सकता है, अंत में फिर दुखी करके भाग जाता है। तो सुख भी अंदर से मिलता है और परमात्मा भी अंदर से ही प्रकट होते हैं। आनंद की अनुभूति अंदर से ही मिलती है, आनंद बाहर से नहीं होता है। और एक बार जीव आनंद की अनुभूति कर लेता है, उसे परमानंद का भी स्वाद चख लेता है, परमात्मा को भी जान लेता है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान ने अनेक अवतार लिए, नरसिंह बने,
वामन बने, राम बने, श्याम बने, बलराम बने, परशुराम बने। करीब करीब 24 अवतारों के बारे में बताया गया। उन 24 अवतारों के बारे में सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को बताया। फिर कहा कि जब घोर कलकाल आता है ना, करीब 23 अवतार हो चुके हैं, और जब घोर कलकाल आएगा, अधर्म अधिक बढ़ने लगेगा, तो स्वयं साक्षात भगवान नारायण ही कल्कि का अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। और कल्कि अवतार अंतिम अवतार होगा भगवान का, जो भी होना है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जो तुमने प्रश्न किया कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, तो समस्त शास्त्रों का सार है भागवत कथा। अच्छा महाराज, तो इस कथा को कब सुनना चाहिए? इस कथा को लिखने वाले कौन हैं, पढ़ने वाले कौन हैं, सुनाने वाले कौन है, जरा विस्तार से बताइए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस भागवत की कथा के रचने वाले हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास खिन्न अवस्था में अपने आश्रम पर जब बैठे, मन विचलित होता है, स्वभाव में परिवर्तन आ गया। विचार करने लगे कि मैं साधु हूं और साधु का काम है स्वयं साधना करना और समाज को सुधार दे, वही साधु होता है। और हमने अभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे समाज सुधर जाए, मैं करूं तो क्या करूंगा। खिन्न अवस्था में चिंतन करने लगे, मंथन करने लगे, तो विचार आया, चलो जो प्राण है ना, वो बहुत ही, जो वेद है ना, उनका ही विस्तार करेंगे। तो एक वेद के 4 वेद कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों में विभाजन कर दिया। क्योंकि वेदों की भाषा अति गुण होती है, कोई एक बार पढ़ ले तो पढ़ करके अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो विचार करने लगे कि इसे कोई पढ़ भी लेगा तो अर्थ ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेद पढ़ना जानना बड़ा ही कठिन होता है। जब तक कोई श्रेष्ठ गुरु की सानिध्य नहीं मिले तब तक वेद पढ़ना पाप है। अकेले स्वयं स्वाध्याय करना यानी अर्थ का अनर्थ करना हो जाता है। सूत जी ने कहा कि 4 भागों में तो कर दिए वेदों को, पर वेद बोलते कुछ है, वेदों में लिखा कुछ और होता है, वेद की भाषा कुछ और होती है। एक महाभारत में आती है, केशवम पतितम दृष्ट्वा, क्या लिखा है उसमें? केशवम पतितम दृष्ट्वा।